हेलो फ्रेंड्स, ये है सीबीएसई का हिंदी कोड बी का क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सन है 2023-24 ईयर का, राइट। इसमें आपको दो खंड दिए गए हैं, और बाग खंड आ में 45 यहाँ पर एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। खंड बा में जो है आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देश यहाँ पर दिए गए, बहुत सावधानी से पेपर को पढ़ना है, जो भी निर्देश दिए गए उसका पालन करना है। क्वेश्चन पेपर आपका ए और बी दो खंडों में दिया गया है और दोनों ही खंडों के प्रश्न आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एक पैराग्राफ दिया गया है, जैसे आदमी की पहचान उसकी भाषा से ही होती है, भाषा से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है क्योंकि, करेक्ट आंसर है, व्यक्ति के मनोभाव भाषा से ही व्यक्त होते हैं, इसलिए व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन ए जो दिया है, कथन ए है उसका कारण बी है, को ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनकर लिखिए। यानी कि जो है आपका ऐसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कथक है कि हमारा, जब कोई आदमी बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यहाँ पर रीजन दिया गया है, कारण भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उसे कौशलों का विकास करना होता है। इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जो कथन ए है वो सही है, बट जो रीजन्स है, भाषा शिक्षक का दायित्व बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे कौशलों का विकास करना होता है। जो रीजन है व्याख्या के हिसाब, कथन के हिसाब से वो गलत है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है हम, हमारा गद्यांश में साहित्यकार द्वारा दिए गए कार्य का उल्लेख इनमें से कौन सी विकल्प से ज्ञात होता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर, साहित्यकार जन सामान्य की आस्मित का परिचायक होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दर्द और मुस्कान के बिना भाषा जीवंत नहीं हो सकती, लेखक द्वारा ऐसा कथन दर्शाता है। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यह अर्थात की समझ ए आंसर करेक्ट आंसर है। भाषा तब सही आकार पाती है जब, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर है, भाषा हमारा सही आकार जब पाती है जब भाषाई कौशलों के साथ मनुष्य सोचता और महसूस भी करता है, तब भी एक भाषा भाषा जो है सही आकार पाती है। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ बेस है, जिसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन है। क्वेश्चन से हमारा, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है क्योंकि वह, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है क्योंकि समाज की वास्तविकता का घोतक है ये, इसलिए ए ऑप्शन लीजिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गद्यांश दर्शाता है, अगर हम गद्यांश को पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, तब हमारा करेक्ट आंसर आता है, समाज एवं साहित्य का पारस्परिक संबंध है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य की क्षणभंगुरता का कारण होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारी, सामाजिक अवज्ञा। वाल्मीकि तुलसी सूर के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है, लेखक क्या चाहता है, इसमें करेक्ट आंसर है हमारा, यहाँ पर से ऑप्शंस दिए गए हैं, भाव, सभ्यता, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, सहानुभूति, शिष्टाचार। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम भी कथन कारण वाला दिया गया है। कथन है यहाँ पर, कवि अपने काव्य के उपकरणों का प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है, तो इसका जो कथन है वो सही है, ठीक है। अब यहाँ पर कारण कह रहा है, कवि हृदय अत्यधिक संवेदनशील होता है एवं सदैव देश हित चाहता है, तो इसका जो रीजन्स है वो सही नहीं है कथन के अकॉर्डिंग, इसीलिए हमारा यहाँ पर भी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया है, निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, सुलेमान केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हकीम थे। रेखांकित पद बंध का भेद बताइए। जो शब्द में यहाँ पर वर्ड दिया गया है, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी,
इस जो वर्ड्स है इसको पूछा गया है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ये संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट है जीने मरने वाले मनुष्य तो हो सकते हैं पर सही अर्थों के में नहीं। इस वाक्य में विशेषण पदबंध होगा। इसमें विशेषण पूछा गया, कौन सा विशेषण है? अगर हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है हमें जीने मरने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांटे। तो क्रिया विशेषण का उदाहरण क्रिया की बात जो की जा गई है वो की गई है प्रैक्टिकल ऑडियोलॉजिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है जो ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर हम यहाँ या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है यानी रेखाकृत जो वर्ड्स है उसका पदबंध का भेद बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा खिड़की के बाहर अब असहाय दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। जो इसमें वर्ड है असहाय दोनों कबूतर, इसका जो पूछा गया है इन्होंने पदबंध पूछा गया है। करेक्ट आंसर हमारा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांटिए। इसमें जो सरल वाक्य छांटना, अगर हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य है जो कहोगे उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। नू ने जब उनकी बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। मैं उनकी लता सुनता और आंसू बहाने लगा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। रचना के आधार पर वाक्य भेद यहाँ पर पूछा गया। करेक्ट आंसर है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम ए एंड बी दिए गए हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं वो इसमें आपको बताना है। तो फर्स्ट कॉलम है भाई साहब और मैं कनकोवा लूटने के लिए दौड़ रहे थे। यानी जो फर्स्ट का ऑप्शन है वो आंसर है हमारा सरल वाक्य में ये आता है। यानी फर्स्ट का सेकंड से मिल रहा है। फर्स्ट का जो सेकंड से मिल रहा है ये बी और डी दो ऑप्शंस में मिल रहा है। सेकंड पूछा गया क्योंकि मुझे और भाई साहब को कनकोवा लूटना था इसीलिए हम दौड़ रहे थे। तो सेकंड का आंसर ये मिश्र वाक्य है। तो ये आपका थर्ड से मिल रहा है यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित वाक्य में मिश्रित वाक्य चाटना है। करेक्ट आंसर है हमारा जैसे ही वे घर से बाहर निकले वैसे ही जोर से धमाका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र का दृढ़ मतवन था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में ही हमें उधलेपन का को उन पर नहीं थोपना चाहिए। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद बताइए। करेक्ट आंसर हमारा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर समाज से रिलेटेड है। इसमें भी आपको 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। मार्गव्य शब्द समस्त पद कौन से समाज का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समाज। नेक्स्ट है महाजन प्लस समस्त पद का विग्रह होगा। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन महान है जो जन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा यहाँ पर वही आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं कॉलम्स, उनको समस्त पद और समाज उसके हिसाब से यहाँ पर भी मैचिंग करना है। फर्स्ट जैसे यहाँ पर दिया गया है पराधीन तत्पुरुष, ठीक है। और सेकंड दिया है महात्मा अव्ययी भाव, कौन सा इसमें आपस में सही है, करेक्ट मैच हो रहा है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड पराधीन जो तत्पुरुष है और जो नीलकंठ है वो हमारा बहुगिरी समाज है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है यथा शक्ति शब्द के लिए समाज विग्रह और समाज का चयन कीजिए। तो अगर हम इसमें देखें तो करेक्ट आंसर है हमारा शक्ति के अनुसार और जो समाज है वो अवयवी समाज है। नेक्स्ट है तिरंगा का समाज विग्रह एवं भेद होगा। तिरंगा का पूछा गया है इसमें तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज बहुगिरी समाज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें दिया गया है निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन दूध की मक्खी अनुपयोगी। नेक्स्ट है गहरी नींद से जाग जाना होना होश आना
के लिए उपयुक्त मुहावरा है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा तंद्रा भंग होना। नेक्स्ट है आरे हाथों लेना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है हमारा खिंचाई करना। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा? जो यहाँ पर शब्द है तू मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूँ वही मेरे सामने बाधा उत्पन्न कर देता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा दीवार खड़ी करना यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेठ दीनदयाल अपने क्षेत्र वे जाने-माने व्यापारी थे। डैश के द्वारा ही उनकी गिनती चुने हुए धनवानों में होती थी। तो करेक्ट आंसर हमारे 2 से 4 बनाने के गणित। नेक्स्ट है परेशानी देखकर घबरा जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। करेक्ट आंसर है हाथ पांव भूल जाना। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ एक दिया गया निम्नलिखित पद्यांश को उसके आधार पर यहाँ पर सही विकल्प क्वेश्चन दिया गया एमसीक्यू का। सर हमारे का हमने न झुकने दिया का अर्थ है? करेक्ट आंसर है हमारा भारत के गौरव को बनाए रखना। नेक्स्ट है कवि द्वारा साथियों संबोधन का प्रयोग डैश के लिए किया गया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर देशवासियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मरते मरते रहा बागपन साथियों कवि ने ऐसा कहा क्योंकि? करेक्ट आंसर है हमारा सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु जोश और साहस से युद्ध किया। नेक्स्ट है जान देने की रुत रोज आती नहीं का भाव है? करेक्ट आंसर है आत्म बलिदान द्वारा भी देश की रक्षा के लिए तत्पर। नेक्स्ट आंसर है इस काव्यांश का संदेश यह है कि हमें देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तोप के अतीत और वर्तमान का वर्णन करने के लिए उपयुक्त कवि ने एक मुहावरा संदेश दिया है कि? करेक्ट आंसर है स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन चुनिए। इसको रीड करना है आपको। तो अगर हम सही कथन देखें तो हमारा डी ऑप्शन सब मृत्यु वही है जिसे मारने के बाद भी लोग याद करें। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर गद्यांश लिख दिया गया है उसके आधार पर ये प्रश्न है लोगों का सहम जानना किस बात का परिचालक है? करेक्ट आंसर है भय। अंतरा का कोई राह न सूझने के कारणों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यानी आत्मसमर्पण का भाव वामिरों से अत्यधिक प्रेम और गांव वालों के प्रति रोष। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन कारण को छोड़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो कथन दिया गया है लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। ठीक है जो कथन है हमारा ए और जो कारण दिया गया इसका ग्रामीणों ने यह कदापि ना सोचा था कि तंतारों की प्रतिक्रिया इतनी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। दोनों ही जो कारण कथन दोनों ही सही है बट जो कथन ए है की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है तांतारा और वामिरो अलग कैसे हुई? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन भूमि के दो भागों में कटने से। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विचार मेल खाता है? करेक्ट आंसर है क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। प्रेमचंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य डायरी का एक पन्ना से मेल खाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहाँ पर नीचे दिया गया है जैसे ऑप्शंस उसके आधार पर हमें इसके इसके आंसर को देना होगा। राइट क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। यहाँ पर इसमें पूछा गया है 1 2 3 4 यानी कि डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। मतलब पुराने सभ्यता के बारे में ज्यादा किससे कहानियां सुनने को मिलते हैं। ये जो ऑप्शन है ये गलत है यहाँ पर। सेकंड एक संगठित समाजीकृत संकल्प हो तो वह कुछ भी कर सकता है। थर्ड है यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की याद दिलाता है और देशभक्ति का भाव बढ़ता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
ग्वालियर से मुंबई के बीच लेखक ने एक बदलाव महसूस किया था। तो करेक्ट आंसर है जंगल ने बस्ती का रूप ले लिया है। ये थे हमारे खंड इसके आपके आगे क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आगे खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये आपकी जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ के करने हैं आगे के क्वेश्चन खंड बा के। ठीक है, इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 11 12, ठीक है, 12 में आपको यहाँ पर दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में भी 2 क्वेश्चन के देने हैं। ठीक है, इसको आप रीड करके दे सकते हैं अपनी जैसे भी आपने बुक में से पढ़ा है। राइट, यहाँ पर जैसे अनुच्छेद लिखने को दिया है, प्रकृति की रक्षा, मानव की सुरक्षा। ठीक है, किसी भी टॉपिक में इसकी हेडिंग्स भी दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये दिया गया समय सीमा, वो शब्द सीमा भी दी गई है, जैसे लगभग 100 शब्द, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका आगे क्वेश्चन पेपर जो है थ्योरेटिकल से, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये था हमारा क्लास 10th का सीबीएसई द्वारा सैंपल पेपर कोड था, जिसका आपका 085 हिंदी बा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।